बोलो मन हरे राम बोलो रे। सदगुरुदेव भगवान की जय। लक्ष्मीकान्तं कमलनयनं योगिन्द्रयानुगम्यं वन्दे विष्णुं भवयानं सर्वलोकैकतानं। गुरुर्ब्रह्मा गुरुर्विष्णु गुरुर्देवो महेश्वरा गुरुः साक्षात् परब्रह्म तस्मै श्री गुरुवे नमः। या देवी
सर्वभूतेषु दयारूपेण संस्थिता नमस्तस्यै 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 सर्वमङ्गलमाङ्गल्ये शिवे सर्वार्थसाधिके शरण्ये त्र्यम्बके गौरी नारायणी नमस्तुते राधा साध्यं साधनं यस्य राधा मंत्रो मंत्रदात्री च राधा सर्वं राधा जीवनं यस्य राधा 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 वाचनं तस्य शेषम् श्री राधा मेरी स्वामिनी और मेरा जन्म जन्म मोहे दीजियो श्री चरण बरसाने की राधिका और नंदगांव के श्याम इनके चरणन में करो कोटि कोटि प्रणाम वृंदावन सोवन नहीं गोकुल शोभा वन सेवक सोवट नहीं हर कृष्ण सोना श्री कृष्णाय वासुदेवाय हरे परमात्मने प्रणत क्लेशनाशाय गोविंदाय नमो नमः अतुलित बलराममयं श्रीरामदेवं धनुजमनकशालं ज्ञानिनामग्रण्यं सकलगुणमण्डलं रघुपतिनिवासवासराजं नमामि। बोल श्री पुत्र हनुमान जी महाराज की जय। और मुकुटवंशी वाले की जय। राधा रानी सरकार की वेद व्यास जी महाराज की सुखदेव जी महाराज की राजा परीक्षित महाराज की सरस्वती माता की महाकालेश्वर भगवान की शिप्रा मैया की नगदा मैया की गढ़कालिका मात की गो ब्राह्मण देवता की इष्ट ब्राह्मण देवता की स्थान देवता की नगर देवता की केला देवी माता की बोले नमः पार्वती पते हर हर महादेव। पूरी पंगत परम पिता परमात्मा के श्री चरणों में कोटि कोटि प्रणाम करते हैं। हनुमान जी महाराज के चरणों में कोटि कोटि प्रणाम करते हैं कि प्रभु आप वायु मार्ग से आकर इस धर्म ध्वजा में ध्वजा के रूप में विराजमान हुए हो। यत्र तत्र विराजमान सभी भक्तजनों के हृदय में वास करके धर्म की ध्वजा को लहराइए। सरस्वती माता से निवेदन करते हैं हे मां अपने वीणा के तारों को लेकर के आत्मा के तारों से जोड़कर इस धराधाम में प्रकट होकर सर्वत्र प्रेम की प्रगाढ़ता देकर के हमारे तार परमात्मा से जोड़कर जीवन का उद्धार कीजिए। बाके बिहारी लाल सहित
राधा रानी सरकार वृंदावन धाम से आकर गोधाम से आकर के इस श्रीमद् भागवत महापुराण नर्मदा के घाट पर आप विराजमान होइए और अपने भक्तों के हृदय में वास करके प्रेम मूर्ति के रूप में जीवन को धन्य बनाइए। जिस प्रकार प्रेम का कारण श्री कृष्ण है, प्रेम का कारण राधा है, उस प्रेम में भक्तजनों को सलाह बोल करके हमारे जीवन को धन्य करिए। स्थान देवता, नाम देवता, नौ भगवान सहित सभी स्थान देवता, 10 दिशाओं में विराजमान सभी देवी देवता अपना अपना स्थान ग्रहण करें। देवी शक्ति जो जो शक्ति है यहाँ पर विराजमान है, सभी शक्तियाँ अपने अपने नाम से आकर विराजमान होकर श्रीमद् भागवत महापुराण श्रवण करके अपने जीवन को उद्धार करके परम धाम की प्राप्ति हो, ऐसी हम मनोकामना करते हैं। गुरु के चरणों में कोटि कोटि प्रणाम करते हैं और यहाँ पधारे दूर दूर से सभी भक्तजनों के हृदय में वास करने वाले सर्वेश्वरी श्री राधा रानी सरकार के चरणों में हम कोटि कोटि प्रणाम करते हैं। एक बार सभी अपने लिए जोरदार ताली से स्वागत करेंगे। लगातार 4 दिन से श्रीमद् भागवत महापुराण को इस ज्ञान गंगा को सुनते सुनते रटते रटते मनन करते करते श्रवण करते करते हम आज इस धर्म ध्वजा की नौका में बैठकर 5वें दिवस में प्रवेश करते हैं। कल भगवान श्री कृष्ण का जन्म हुआ और जैसे ही परमपिता परमात्मा का जन्म होता है उसी क्षण सुख और दुख के बंधन कटकर सिर्फ आनंद की प्राप्ति हो जाती है। आप सबने देखा होगा कि जैसे ही कृष्ण जन्म हुआ अपने आप यहाँ पर चारों तरफ आनंद ही आनंद था। क्यों? क्योंकि भगवान श्री कृष्ण आनंद की मूर्ति है, आनंद के दाता है। यदि श्रीमद् भागवत महापुराण के 4थे दिवस में यदि भगवान श्री कृष्ण का जन्म होता है उसी क्षण आनंद आ जाता है, तो आपके और हमारे जीवन में यदि भगवान श्री कृष्ण आ जाए तो सोचिए कितना आनंद होगा। और भगवान कैसे आएंगे? केवल सुनते सुनते श्रवण करते करते भक्ति रस की प्रधानता से, क्योंकि एक रस ऐसा है कि जीवन में हमने सारे रस भोग लिए हैं। आम का रस, पपीते का रस, जो भी जूस बनाना था आपने रस बना बना कर जीवन में पी लिया। लेकिन अभी भी यदि जीवन को धन्य करना है तो हमारा एक रस बाकी है, वो है भक्ति का रस। और भक्ति का रस वो रसायन है जो एक भक्त शिरोमणि को प्राप्त होता है। और इन्हीं 7 दिनों में हमें भक्ति का रस लेते लेते भगवत प्राप्ति करते करते जब हम घर को जाएं तो परमात्मा को हृदय में लेकर के जाएं। और जब परमात्मा आपके हृदय में रहेगा तो आपको पूर्णता विश्वास रहेगा कि जीवन में आप कभी भी अपूर्णता महसूस नहीं करेंगे। सदैव उस ठाकुर का स्मरण रहेगा, सदैव उस परमात्मा की छवि आपके समक्ष रहेगी। क्योंकि आनंद के दाता भगवान श्री कृष्ण है और ये कलयुग में ही संभव है। जो प्रेम कृष्ण और राधा का है वो प्रेम हर किसी युग में हर किसी को प्राप्त नहीं हुआ है, जो ब्रज 84 में गोपियों को प्राप्त हुआ। और भागवत महापुराण क्यों भी जाता है उसका और कोई नहीं कारण है, सिर्फ हमारे जीवन में प्रेम रूपी भक्ति का जन्म हो जाए, हम इसलिए कृष्ण की भक्ति करते हैं। इतने अवतार हुए, सभी अवतार में यदि सर्वश्रेष्ठ अवतार माना गया तो सिर्फ कृष्ण के अवतार को माना। तो आज 5 दिन होने जा रहे हैं, शेष 2 दिन और बचे। इन्हीं समय में हमें कृष्ण और राधा को हृदय में वास देना है, तब जाके हमारा जीवन बदलेगा। इधर से उधर भटकने में कोई सार वाली बात नहीं है। यदि कलयुग में जीते जी सभी प्रकार के भोग को भोगना है, आनंद लेना है, तो आपको कृष्ण भक्ति में आज से लगना पड़ेगा। आज से अभी तक की 3 अवस्था हमने किसी न किसी कारणवश हम छोड़ चुके हैं। हमने बचपना खेत में खोया, जवानी भर कर सोए और बुढ़ापा देखकर रोए। बचपना खेल में चला गया,
जवानी सोने में चली गई और जब बुढ़ापा सामने आया तो फिर हमारी आंखें रोने लगी कि जिस ठाकुर का दर्शन करना था, जिसकी भक्ति पाना थी, उसको छोड़कर हमने जगत को पाने में लगा। और जगत वो रहते जिसको आप कितना ही मुट्ठी में पकड़ लो ये हाथ नहीं आते। कितनों के बारे में सोचकर चलोगे, कब तक ध्यान दोगे, किन किन कर लेकर के चलोगे। जिसको लेकर के चलना है उसका हाथ कब थामोगे। क्या इसी चक्र में हमारे जीवन को लेने के लिए आए थे? क्या आपने जब जन्म लिया तब आपने भगवान से ये बोला था कि नहीं, ये परिवार में मेरा जहाँ विवाह होगा उसका मुझे ध्यान रखना, मेरे बच्चों का ध्यान रखना, मेरे संगी साथी का ध्यान रखना? क्या आपका ये वादा हुआ था? जब आप माँ के गर्भ में थे तब आपने भगवान से प्रश्न करा था कि प्रभु एक बार मुझे मौका दे दो कि इस गर्भ में से निकाल दो, मैं आपका भजन करूंगा, मैं आपका कीर्तन करूंगा। जिस प्रकार एक भक्त ने आपको प्रेम रूप में पाया ऐसे मैं पाऊंगा, एक मौका दे दो। आप वहां का मौका छोड़ करके परमात्मा ने आपको पर रहम करी और आपको फिर वो धरती माँ के गर्भ में डाला, तो आप क्या कर रहे हो? विचार करो कि आपको जिस ठाकुर को पाना था, कृष्ण को पाना, इसका मतलब ये नहीं कि घर बार छोड़ करके भक्ति में लग जाए। परमात्मा को पाना मतलब प्रेम को पाना, और प्रेम को पाना मतलब आत्मा को पाना, और आत्मा को पाना मतलब परमात्मा को। क्यों कहते भजन करो, क्यों बार बार अटक तो रहता है कि जाप करो, परमात्मा की शरणागति हो जाओ, क्या निकलेगा? इसका सार क्या है कि जब आप गाते जाओगे, भजते जाओगे तो आपके हृदय में करुण स्वर आएगा, एक दया का भाव उत्पन्न होगा, और वो जो दया का भाव है महाराज, वही आत्मा से परमात्मा में मिलाने का काम करेगा। क्योंकि जब आपके अंदर दया रहेगी तभी आपके अंदर प्रेम जागृत हो सकता है। अहंकारी व्यक्ति के हृदय में कभी भी प्रेम नहीं रहता है। जिसको आप मोह बोलते हो, जिसको आप लगाव बोलते हो, वो प्रेम नहीं है। लगाव और प्रेम में बहुत अंतर है। प्रेम सब करे, प्रेम न जाना कोई। आग बहर बहता रहे सो तो प्रेम हो, घटे बड़े छिन्न भिन्न तो प्रेम ना हो। जा मारक मालिक मिले, प्रेम कहावे सो। इस प्रेम को पाने के लिए ऐसा थोड़ी है प्रेम के आज हो गया कल फिर छूट जाएगा। भक्ति का प्रेम ऐसा थोड़ी है कि आज आपने कर लिया कल छोड़ दोगे, आज आपने ठाकुर जी का भजन कर लिया कल किसी और का भजन कर लोगे। मीरा से जाकर पूछो कि प्रेम क्या होता है। ऐसा मीरा ने परमात्मा को भजन करा कि सांवरिया को उसके पास आना पड़ा। ऐसा नहीं था कि आपको और हमारी तरह प्रेम था कि आज इन्हें भगवान से प्रेम कर लिया कल उन भगवान से कर लेंगे, हम हमारा दिल जो है हम किसी को भी दे देंगे। भक्ति का प्रेम वो प्रेम नहीं है साहब। भले विष का प्याला दे दिया मीरा को, लेकिन मीरा ने ठाकुर को जो प्रेम दिया वो किसी को नहीं दिया। कि नहीं दिया मीरा को विष का प्याला? चाहते तो मीरा मर सकती थी, लेकिन उसको विश्वास था कि जब सांवरिया मेरे साथ है तो मेरा कोई बाल बाका नहीं कर सकता। क्यों? क्योंकि प्रेम की भक्ति जब आपके पास होती है तो आपके अंदर यदि सबसे पहले कोई उत्पन्न होता है तो वो विश्वास उत्पन्न होता है। और पूरा खेल विश्वास का ऐसा जीवन, पूरा जगत जी लो, पूरा जीवन जीते जीते मृत्यु शैया तक आ जाना, आखिरी में आपको पता चलेगा कि आखिरी में जीत विश्वास की होती है। जिसका जितना मजबूत विश्वास होगा उसका उतना मजबूत परिणाम होगा। प्रहलाद का विश्वास था कि विष्णु है तो विष्णु ने दर्शन दिया। गोपियों का विश्वास था कृष्ण है तो कृष्ण ने दर्शन दिया। मीरा का विश्वास था कि मेरे रिझाने पर मेरा ठाकुर आएगा, तो ठाकुर को आना पड़ा।
आपका और हमारा विश्वास नहीं। और आखिरी में जीवन में सफलता उसी को मिलेगी जिसके पास विश्वास है। और विश्वास जब आपको होएगा तब आपको सरलता प्राप्त होगी, और जब आपको सरलता प्राप्त होगी तो आपके जीवन में निर्मलता प्रवेश करेगी, और जब निर्मलता प्रवेश करेगी तब जाके आपको परमात्मा का दर्शन होगा। ये सूत्र है, इसके अलावा आप भगवान को नहीं पा सकते। यदि आप इस रास्ते नहीं चल पाओगे तो आप परमात्मा के दर्शन जीते जी नहीं कर पाओगे। भगवान ऐसे थोड़ी है कि चक्र शंख गदा लेकर के आपको दर्शन देने आएंगे। अरे आपकी सारी मनोकामनाएं, आपका प्रेम, आपकी इच्छाएं सब कुछ आपको दे दे, समझ लेना परमात्मा का दर्शन हो गया। आपकी औलाद आपको रोटे दे दे, समझ लेना आपको परमात्मा का दर्शन हो गया। आपके माँ बाप का सुख आपको मिल जाए, समझ लेना आपको परमात्मा का दर्शन हो गया। आपको सारी इच्छाओं की पूर्ति सहजता से हो जाए, समझ लेना परमात्मा का दर्शन हो। मीरा ने क्या यही तो करा था, सबने मना करा लेकिन वो भी नाचने लगी। और मीरा कोई छोटी मोटी नहीं थी, एक राजघराने की वो बहू थी जिसकी आपकी लाज और यदि मीरा की लाज को अपन मिलाएंगे ना तो बहुत अंतर है साहब। मीरा इतनी इज्जतदार थी। आपको क्या फिक्र है कि आपकी इज्जत चली जाएगी? आपको क्या फिक्र है कि दुनिया आपको टोकेगी, दुनिया आपके बारे में क्या सोचेगी? आप नाचोगे तो आपको क्या बोलेगी? मीरा तो राजघराने की थी, उसके बाद अपने घर बार को छोड़कर उस ठाकुर के लिए नाची थी, उस ठाकुर के प्रेम में नाची थी। और ऐसा नहीं है कि मीरा को नहीं बोला, पूरी दुनिया ने टोका उसको कि कैसी पागल हो गई है, एक राजा की पत्नी होकर के गली गली नाच रही है। आप मीरा का प्रसंग सुनकर बोल तो देते हो कि हमको मीरा बनना है, लेकिन मीरा ने लोग लाज को छोड़ा है तब जाके मीरा बनी है। और आपको देख लो, आप अपने परिवार की इज्जत कौन क्या कहेगा इसके बारे में सोच सोच के मरे जा रहे हो। दुनिया तो बहुत दूर की बात है, मीरा को तो पूरी दुनिया ने ललकार दिया था कि गली में फिरने वाले लोग झुंड बनाकर कहते थे कि देख लो एक राजा की पत्नी कितनी पागल पागल घूम रही है, क्या होगा इसका। तो भी उसने शर्म नहीं की, उसके पति को कितनी शर्म आई होगी। विचार करो, आज मीरा का प्रसंग सुनकर सब मीरा का भजन तो गा लेते, उसके पति को कितनी पीड़ा होती होगी जिसकी पत्नी गली गली घूमती है। एक आध मीरा बनकर देखो तो सही जरा कि अपने घर से निकल करके गली गली घूमो, तब पता चलेगा कि आप भगवान को पाओगे कि नहीं। आपके रोंगटे खड़े हो जाएंगे और आप 10 बार बोल दोगे, घर वाले क्या बोलेंगे, परिवार वाले क्या बोलेंगे, इनके सामने मेरी इज्जत चली जाएगी, उनके सामने मुंह दिखाने के लायक नहीं रहेंगे। बताओ, जो परिवार के सामने मुंह नहीं दिखा सकता वो क्या प्रेम रूपी परमात्मा को पा पाएगा। आप ही विचार करो, पा सकता है क्या? यदि मीरा ऐसा सोचती जैसा आप सोचते तो क्या वो गिरधर को पा सकती थी? लेकिन नहीं, उसने बोला दुनिया कोई कुछ भी बोले, मेरा सावरा मेरा है और मेरा ही रहकर रहेगा। तब जाकर आया मंदिर जाती मीरा ने सांवरियो मिल गयो रे, के गिरधर जादू कर गयो रे, के गिरधर जादू कर गयो रे। राम कहीं जादू कर गयो रे, ओ मंदिर जाती मीरा ने सांवरियो मिल गयो रे, राम कहीं जादू कर गयो रे, ओ गिरधर जादू कर गयो रे। राम
कहीं जादू कर गयो रे गिरधर जादू कर गयो रे राम कहीं जादू कर गयो रे गिरधर जादू कर गयो रे मंदिर जाती वीणा ने